एडीसी में 5 ऐसे एरर कोड सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल पाता है। सबसे पहले E4 एरर कोड, उसके बाद है E5 एरर कोड, उसके बाद है E6 एरर कोड, E9 एरर कोड और EC एरर कोड। ये 5 ऐसे एरर कोड है जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल पाता है आपका लो एडीसी में। इसके अलावा फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी ये एरर कोड आता है उसमें लो कूलिंग का इशू भी हमें देखने को मिल पाता है। मतलब हमारा जो एसी का कूलिंग होता है वो हमें ज़रा से भी देखने को नहीं मिल पाता है। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये क्लियर बता देता हूँ क्यों ये एरर कोड आता है और इससे क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। पहले फ्रेंड्स हम लोग E4 एरर कोड के बारे में बात कर लेते हैं कि E4 एरर कोड जब भी आता है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। एक चीज़ आपको दिमाग में नोटिस करना होगा, कभी भी इस तरह का एरर कोड आता है तो उसका मॉडल वाइज एरर कोड होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर लोएड एसी है उसका मॉडल कुछ और होता है, दूसरा जो हमारा लोएड एसी है उसका मॉडल कुछ और होता है, उस मॉडल के हिसाब से एरर कोड शो होता है। मतलब E4 अलग अलग मॉडल में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज़ से आपको अपना माइंड में रखना है। अगर आप सर्विस सेंटर में वर्क करते हो तो ईजिली आपको वो एरर कोड मिल जाएगा। अगर आप उसमें वर्क नहीं करते तो मैं आप लोगों को एरर कोड अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ई के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊँगा तो उसमें एफ़ के बारे में बताऊँगा, एफ़ का एरर कोड क्यों आता है। ठीक है, तो E4 एरर कोड जो हमारा आता है वो हमारे इंडोर यूनिट का मोटर का प्रॉब्लम होता है। कभी भी आपका इंडोर यूनिट का मोटर ख़राब हो, स्लो चल रहा है या फिर काम कर ही नहीं रहा है, या फिर हो सकता है वहाँ पर चूहा ने तार काट दिया, तो उसमें आपका E4 एरर कोड आता है। E4 एरर कोड जब भी आएगा तो आपको बेसिकली पता होगा, जब भी एरर कोड आता है तो हमारा कूलिंग आता ही नहीं है। नॉर्मली हमारा जो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले है वहाँ पर मेंशन कर देता है भाई यहाँ पर E4 एरर कोड आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं कि मॉडल वाइज भी एरर कोड डिपेंड करता है कौन सा मॉडल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो मॉडल को भी आपको नोटिस में रखना है। सर्विस सेंटर में है तो ईजिली आपको एरर कोड मिल जाएगा, उसके बाद आपको ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बाहर से वर्कअप कर रहे, कोई काम कर रहे हैं, आपको एरर कोड इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर एक बार इंडोर यूनिट का मोटर आप चेकआउट करें। मोटर में हो सकता है कहीं ना कहीं फॉल्ट हो। ठीक है, तो E4 एरर कोड का यही प्रॉब्लम था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स E5 एरर कोड के बारे में, क्योंकि E5 एरर कोड में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी E5 एरर कोड आपका आता है लोएड एसी में तो आपका इंडोर यूनिट का जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है टेम्परेचर जो सेंसर है उसमें आपका चूहा ने तार काट दिया होगा, या फिर ऐसा होगा कि वहाँ जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक ही ख़राब हो गया होगा, या फिर ऐसा होगा उसका तार लूज़ होगा कभी भी कोई वर्क करने आया है। तो इस तरह कंडीशन हो सकता है अगर आपका E5 एरर कोड आता है इंडोर यूनिट में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ E5 एरर कोड क्यों आता है। अगर E5 एरर कोड आता है तो आपका हो सकता है जो इंडोर यूनिट का PCB है उसमें शॉर्ट सर्किट हो, या फिर किसी कारण से वो ख़राब हो गया होगा, हाई वोल्टेज आ गया होगा। तो ये सब कारण से भी हमारा E5 एरर कोड आता है। तो डिपेंड ये भी करता है फ्रेंड्स मॉडल वाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में ही, मॉडल वाइज भी डिपेंड करता है। अलग अलग मॉडल में एरर कोड का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको माइंड में रख करके चलना है। बाकी नॉर्मली जो प्रॉब्लम होता है वो आपका इंडोर यूनिट का सेंसर का प्रॉब्लम होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर का, और आपका जो इंडोर यूनिट का जो PCB होता है उसके भी शॉर्ट सर्किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कुछ कंडीशन, ये सब कुछ कारण की वजह से हमारा E5 एरर कोड आता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा E4 और E5 एरर कोड के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा एरर कोड क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा एरर कोड आता है वो हमारा E6 एरर कोड आता है। तो भाई E6 एरर कोड का जो प्रॉब्लम होता है, कभी भी इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में शो करता है एरर कोड, तो भाई उसका इंडोर यूनिट का जो कोयल सेंसर होता है, जो कि आपको पता ही होगा एवोपरेटर जो हमारा होता है उसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है कोयल में ही, अगर वो ख़राब अगर हो जाता है तो आपका E6 एरर कोड शो करेगा डिस्प्ले में। प्लस शॉर्ट सर्किट अगर हो जाएगा PCB वगैरह में, या फिर किसी कारण से सेंसर का चूहा ने तार काट दिया, तब भी आपका यही चीज़ शो करेगा E6 एरर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कभी भी E6 आता है सबसे पहले तो आप एक कैबिनेट ओपन कर ले। आप कैबिनेट ओपन करने से आपको बहुत सारा कंडीशन समझ में आ पाएगा इंटरनली, क्योंकि ऐसे हम नॉर्मली बोल नहीं सकते कस्टमर को भाई E6 आ रहा तो भाई आपका रूम टेम्परेचर सेंसर या फिर आपका कोयल सेंसर ख़राब है, ऐसा नहीं बोल सकते। सबसे पहले हम उसको टेस्ट चेक करेंगे। मेन चीज़ यही होता है, कैबिनेट को प्रॉपर तरीके से ओपन करेंगे। प्रॉपर तरीके से ओपन करने के बाद हम लोग इंटरनली देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हमारा E6 एरर आ रहा है, या फिर हमारे चूहा ने तार काट दिया उसकी वजह से E6 आ रहा है। तो कंडीशन और कारण बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग उसको ओपन करेंगे और मेनली प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। अगर सेंसर कटा हुआ है तो सेंसर को इजीली जोड़ देंगे। अगर सेंसर कटा नहीं हुआ है, दूसरा हमारे पास सेंसर है या फिर सर्विस सेंटर से हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो इजीली उसको ला करके चेंज करना है और उसको प्रॉब्लम को फेस करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है,
इस तरह कंडीशन कभी भी E6 आता है तो आपका कोयल सेंसर ख़राब होगा या फिर आपका शॉर्ट सर्किट होगा पीसीबी में। तो कभी भी E6 इधर आता है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना आपका कि आपका कोयल सेंसर से ही प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मॉडल वाइज भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया है। नेक्स्ट हम लोग एरर कोड के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एरर कोड लोएड एसी में कौन सा आता है? तो नेक्स्ट हमारा जो एरर कोड लोएड एसी में आता है वो हमारा आता है EC एरर कोड। EC एरर कोड कभी भी आता है तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम होता है। गैस लीकेज आप समझ सकते हैं, अगर न्यू AC लगा हुआ है तो कारण बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहला जो गैस लीकेज का कारण तो वो हमारा नट टाइट होता है, जो 4 जगह नट टाइट होता है। आपका स्प्लिट एसी में 2 इंडोर यूनिट से जो पाइप निकलता है वहाँ पे 2 आउटडोर यूनिट के पास होता है। तो ये 4 जगह से हो सकता है लीकेज का प्रॉब्लम हो, और लीकेज जब भी होगा, गैस कभी भी कम आता है तो EC एरर कोड आपके डिस्प्ले में शो कर जाएगा। ईज़िली कोई भी इसे देख करके समझ सकता है। नॉर्मली बहुत कंपनी ने बस यही किया था कि EC कभी भी एरर कोड आता है तो जो कस्टमर होते हैं उनको ईज़िली पता चल सके कि भाई EC एरर कोड क्यों आ रहा है। बहुत सारे मॉडल में तो ऐसा भी हो गया, डिस्प्ले में भी मेंशन किया हुआ है कि कभी भी इस तरह का एरर कोड आता है तो गैस लीकेज का प्रॉब्लम आपका होगा। तो ये कुछ कंडीशन की वजह से आपका EC एरर कोड आता है गैस लीकेज की वजह से। नॉर्मली कभी भी आपका EC एरर कोड आता है, अगर आपका वारंटी में है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टोल फ्री नंबर पे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो भी टेक्नीशियन होंगे इजीली आपके पास आएंगे, विजिट करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करेंगे। तो EC एरर कोड का मतलब यही होता है गैस लीकेज का प्रॉब्लम, ठीक है। गैस लीकेज जैसे मैंने आपको बताया नट के वजह से होता है, या फिर अगर न्यू EC लगाए हुए हो सकता है इंटरनली कहीं ना कहीं से लीकेज हो, इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल से, या फिर आपका आउटडोर यूनिट का कंडेंसर से, या फिर कंप्रेसर के पास से। लीकेज कहीं से भी हो सकता है। मेनली आपको टोल फ्री नंबर पे लॉगिन करवाना है और जो प्रॉब्लम है आपका ईजिली वो सॉल्व हो पाएगा। EC एरर कोड का कभी भी लीकेज होता है डिस्प्ले में आपका EC एरर कोड शो कर जाएगा। हमारा जो एरर कोड है वो हमारा E9 एरर कोड, ये कभी भी आपको डिस्प्ले में शो करता है। तो समझिए ज़्यादातर ये जो शो करेगा आपका जब भी आप AC इंस्टॉलेशन करवाते हैं उसके बाद आप कहीं ना कहीं आपका शो कर जाएगा। तो ये जब भी आपका शो करता है समझिए कम्युनिकेशन एरर का ये आपका बता रहा है। मतलब कम्युनिकेशन एरर का मतलब यही है कि आपका जो कनेक्शन हुआ है इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में, वायरिंग का कनेक्शन हो सकता है उसमें मिसमैच हो गया, गलत कनेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपका E9 एरर कोड शो कर रहा है। तो E9 एरर कोड जब भी आपका शो करेगा तो कम्युनिकेशन एरर है भाई। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली टेक्नीशियन को फ़ोन करना है, या फिर टेक्नीशियन नहीं आ पा रहे तो टोल फ्री नंबर पे आपको एक बार लॉगिन करवा देना है। लॉगिन करवाने के बाद इजीली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टेक्नीशियन आएंगे वो चेकआउट करेंगे। ऐसे मैंने एक बार देखा था प्रॉब्लम लोएड AC नहीं था, वो दूसरा अदर कंपनी का था। तो उस कंपनी का मैंने प्रॉब्लम देखा कि उसमें कम्युनिकेशन एरर का एरर कोड जो शो कर रहा है उसमें वो प्रॉब्लम नहीं था। मेनली जो कनेक्शन होता है वो आपका सही था सारा तरीके से, जो कि इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में कनेक्शन होता है, लेकिन उसमें जो एरर कोड शो कर रहा है वो आपका कम्युनिकेशन एरर कोड शो कर रहा है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया मॉडल वाइज भी डिपेंड करता है। जो आपको मॉडल रहेगा उसमें आपको अगर बता रहा है कि E9 एरर कोड में आपका कम्युनिकेशन एरर है, हो सकता है उसका मॉडल कुछ और हो, तो मॉडल वाइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसमें जो मैंने प्रॉब्लम देखा तो उसमें शॉर्ट सर्किट था आउटडोर यूनिट का PCB से, तो हो सकता है आपका आउटडोर यूनिट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो कभी भी आपका कम्युनिकेशन एरर शो करता है, एक बार आउटडोर यूनिट का कवर को ओपन करके आप PCB को ज़रूर चेकआउट करें। हो सकता है वहाँ से कहीं ना कहीं आपका एरर कोड शो कर जाएगा, मतलब उसमें जो शॉर्ट सर्किट होता है वो आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ कारण की वजह से आपका E9 एरर कोड आता है, कम्युनिकेशन का एरर का, या फिर वायरिंग का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो, या फिर इंडोर यूनिट से या फिर आउटडोर यूनिट से। ज़्यादातर ये केस में आउटडोर यूनिट का एरर कोड शो करता है, मतलब जो प्रॉब्लम होता है आपका शॉर्ट सर्किट है वो आपका शो करेगा, ठीक है। E9 एरर कोड तो आपको नॉर्मली 2 जगह देखना है, एक इंडोर यूनिट का जो PCB है उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना है, कम्युनिकेशन एरर मतलब आपको वायरिंग भी चेक करना है। दूसरा आपका आउटडोर यूनिट के पास एक बार झाँक लिया, आप टेक्नीशियन हो भाई, इतना तो काम करना पड़ेगा आपको कि प्रॉब्लम किस जगह से हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कारण था जिसकी वजह से आपका एरर कोड शो करता है लोएड AC में। 5 ऐसे एरर कोड मैंने आप लोगों को बताया जो ज़्यादातर हमें देखने को मिल पाता है लोएड AC में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।